देश में राजपूतों का दबदबा कायम रहेगा, बृजभूषण के हुंकार से हिल गई सरकार। 2027 चुनाव को लेकर दिया खास पैगाम, क्या बदल जाएंगे चुनावी समीकरण, बड़ी सियासी दलों की टेंशन। राजपूतों ने लिया सबसे बड़ा प्रण, बृजभूषण के साथ धनंजय सिंह ने भी दिखाया दम। मंच से लगाई दोनों दिग्गजों ने ऐसी दहाड़, दिल्ली तक चढ़ा सियासी तापमान। अब क्या करेंगे सियासी दल? पॉलिटिकल पंडितों के भी चढ़े बोहे, बृजभूषण ने बड़ी बड़ी बातें कही। 2027 चुनाव में क्या रहेगा राजपूतों का रोल, खुद बृजभूषण ने किया मंच से ऐलान, विरोधियों को सुना डाली खरी खरी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी में 2027 को लेकर जैसे जैसे समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासत का तापमान भी चढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच एक बयान ने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। मंच से बृजभूषण शरण सिंह ने साफ कहा कि देश में राजपूतों का दबदबा था और ये हमेशा रहेगा। यही वो लाइन है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी, क्योंकि इसे सीधे 2027 की चुनावी संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। खास बात ये रही कि इस मंच पर धनंजय सिंह भी मौजूद थे, जिससे इस बयान का राजनीतिक असर और भी ज्यादा बढ़ गया। दरअसल ये बयान ऐसे समय पर आया जब उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरणों को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। समाजवादी पार्टी जहां पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है, वहीं बीजेपी भी अपने कोर वोट बैंक को साधने के साथ साथ अलग अलग वर्गों को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में राजपूत समाज को लेकर दिया गया ये बयान सिर्फ एक समाज तक सीमित नहीं, बल्कि कई सीटों के समीकरण को प्रभावित करने वाला माना जा रहा है। बता दें, मंच पर बृजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह की एक साथ मौजूदगी ने इस चर्चा को और तेज कर दिया कि क्या 2027 में जातीय संतुलन की राजनीति और ज्यादा प्रभावी होने वाली है। उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज कई क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाता रहा है और ऐसे में इस तरह का संदेश चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बन सकता है। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने भाषण में सिर्फ वर्तमान की बात नहीं की, बल्कि इतिहास का भी सहारा लिया। उन्होंने बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों का जिक्र करते हुए बताने की कोशिश की कि राजपूत समाज का योगदान हमेशा बड़ा रहा है। ये एक तरह से भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश भी थी, जो चुनावी राजनीति में अक्सर बड़ा असर डालती है, क्योंकि जब किसी समाज को उसकी पहचान और गौरव से जोड़ा जाता है तो उसका प्रभाव सीधे वोटिंग पैटर्न पर पहुंच सकता है। अब बृजभूषण के बयान ने सियासी उथल-पुथल को मचा दिया है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उनके बयानों की खूब चर्चा हो रही है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि इस बयान का असर बाकी राजनीतिक दलों पर क्या पड़ेगा। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले के जरिए सामाजिक समीकरण साधने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के बयान उस समीकरण को चुनौती दे सकते हैं। खासकर जब चुनाव जातीय संतुलन पर आधारित हो, तब किसी एक बड़े वर्ग का स्पष्ट संदेश बाकी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि अब ये मुद्दा सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल इतना तय है कि बृजभूषण शरण सिंह के इस हुंकार ने 2027 की चुनाव से पहले सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या ये बयान सिर्फ चर्चा तक सीमित रहता है या फिर आने वाले समय में ये एक बड़े चुनावी एजेंडे का हिस्सा बनता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर बयान का असर दूर तक जाता है। और यही वजह है कि अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि 2027 में किसका समीकरण सबसे मजबूत साबित होता है और सत्ता की कुर्सी किसके हाथ आती है।